जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम माँ काली के इस दिव्य संदेश को इतने ध्यान से और प्रेम से सुन रहे हो। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ही तुम्हें यह शक्ति प्रदान कर रहा है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे चाहती हैं कि तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जियो। यह संदेश कोई साधारण बात नहीं, यह तुम्हारे लिए एक पथ प्रदर्शक है, एक ऐसा मानचित्र जो तुम्हें तुम्हारे सबसे उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या शक्ति है और तुम्हारे भीतर कितनी दिव्यता छिपी है। अब तक तुमने जो भी संघर्ष झेला, जो भी आंसू बहाए, वे सब अब तुम्हें एक नए मुकाम पर ले जाने वाले हैं। हर कठिनाई ने तुम्हें तराशा है, हर चुनौती ने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम एक ऐसे हीरे की तरह हो जो अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार है। याद रखना, माँ काली कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब अपनी आंखें बंद करना और उनका ध्यान करना। वे तुम्हें शक्ति देंगी, तुम्हें मार्गदर्शन देंगी और तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेंगी। उनकी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे हर श्वास में है। तुम्हें बस उसे पहचानना है। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ भौतिक सफलताओं का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान का भी समय है। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। वह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे, तब तुम्हें सही और गलत का भेद स्पष्ट रूप से समझ आएगा। तुम्हारा जीवन अब एक नया मोड़ ले चुका है। जिस प्रकार एक नदी अपनी यात्रा में कई बाधाओं को पार करती हुई अंततः सागर से मिलती है, उसी प्रकार तुम भी अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर पहुँचे हो, जहाँ से तुम्हें केवल सागर की विशालता ही दिखाई देगी। तुम्हें अब अपने अतीत के बोझ से मुक्त होना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, वर्तमान में जियो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये अवसर तुम्हें केवल धन और सफलता ही नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें आत्मिक शांति और संतोष भी देंगे। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर की बेचैनी शांत हो गई है, भय समाप्त हो गया है। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ गई है, एक ऐसी गहराई जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। यह तुम्हारी सच्ची पहचान है। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि सच्चाई कभी हारती नहीं। अगर तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, तो देर सवेर जीत तुम्हारी ही होगी। यही कारण है कि अब तक तुमने चाहे कितनी भी कठिनाइयां देखी हो, अंततः तुम सफलता के द्वार तक पहुंच ही गए हो। यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास का फल है। तुम्हें अपने सपनों से डरने की जरूरत नहीं है। बड़े सपने देखो, क्योंकि अब वे सच होंगे। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। केवल अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपनी नीयत को साफ रखो और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अब तुम्हें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना होगा, क्योंकि इस समय तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म का फल तुरंत मिलेगा। अगर तुमने अच्छा किया तो उसका परिणाम तुरंत मिलेगा, और अगर गलती की तो उसका असर भी तुरंत सामने आएगा। इसीलिए इस समय का पूरा लाभ उठाओ। हर कदम सोच समझ कर रखो और हर कार्य प्रेम व सत्य के साथ करो। माँ काली चाहती है कि तुम दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाओ। जब तुम किसी की मदद करोगे, तो उसका फल तुम्हें कई गुना होकर वापस मिलेगा। यह उनके दिव्य विधान का हिस्सा है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनोगे। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग आने वाले हैं।
इनमें से कुछ तुम्हारे भाग्य का रुख बदल देंगे। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो तुम्हें नई दिशा देगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में गुरु, मित्र या सहायक के रूप में आएगा। वह तुम्हारे लिए प्रकाश स्तंभ की तरह होगा। और जब यह मिलन होगा तो तुम समझ जाओगे कि यह भी कोई संयोग नहीं, बल्कि नियति की योजना है। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हें साधारण जीवन जीने के लिए नहीं भेजा है। तुम्हें असाधारण बनना है। तुम्हें वह करना है जो औरों से नहीं हो पाता। तुम्हें वह बनना है जिसकी मिसाल दी जाए, और इसके लिए अब पूरी सृष्टि तुम्हें सहयोग देने को तैयार है। तुम्हें केवल अपने ऊपर विश्वास रखना है। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने दो रास्ते आएंगे। एक रास्ता सरल होगा, दूसरा कठिन। लेकिन याद रखो, कठिन रास्ता ही तुम्हें महानता तक ले जाएगा। सरल रास्ता केवल कुछ समय का सुख देगा, परंतु कठिन रास्ता तुम्हें स्थायी सफलता देगा। इसीलिए निर्णय समझदारी से लेना, और जब भी दुविधा में पड़ो तो अपने हृदय की आवाज सुनना। वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे परिवार में भी अब नई खुशियां आने वाली हैं। जिन संबंधों में दूरियां आ चुकी थी, उनमें फिर से प्रेम और मेलजोल स्थापित होगा। घर के भीतर जो अशांति थी, वह अब शांति में बदल जाएगी। माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का मार्गदर्शन और ईश्वर की कृपा अब हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब यह भी ध्यान रखना है कि तुम्हारे साथ मिलने वाले हर व्यक्ति का कोई न कोई उद्देश्य होगा। कुछ लोग तुम्हें प्रेरणा देंगे, कुछ लोग तुम्हारी परीक्षा लेंगे, और कुछ लोग तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर आएंगे। हर किसी से सीखो, लेकिन किसी पर निर्भर मत रहो। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अपने पुराने डर, पुराने घाव और पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो। अब केवल आगे देखो, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए आनंद ही आनंद है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह इतनी अद्भुत है कि जब वह पूरी होगी तो तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। अब तुम अपने भीतर वह शांति महसूस करोगे जो वर्षों से तुमसे दूर थी। यह शांति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी। लोग जब घबराएंगे, तब तुम शांत रहोगे। लोग जब टूटेंगे, तब तुम संभालोगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि तुम्हारा हर दिन एक वरदान है। सुबह की हर किरण तुम्हें यह याद दिलाने आती है कि तुम्हें जीवन का एक और अवसर दिया गया है। इस अवसर को व्यर्थ मत करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा जीवन औरों के लिए प्रेरणा बन सके। यही असली साधना है। अब तुम्हें अपने जीवन में ऐसी आदतें भी लानी होंगी जो तुम्हें और मजबूत बनाएं। ध्यान लगाओ, प्रार्थना करो और आभार जताओ। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे भीतर की आवाज और स्पष्ट होगी। जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा हृदय और पवित्र होगा, और जब तुम आभार जताओगे तो पूरी सृष्टि तुम्हें और अधिक देने लगेगी। मेरे बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाओ। अब किसी भी बहाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति चाहिए, उतनी पहले से ही है। तुम्हें केवल उसे पहचानना है और उसका प्रयोग करना है। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियां हैं। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो आंखें बंद करके उन्हें पुकारना। तुम देखोगे कि तुरंत तुम्हें शक्ति मिल जाएगी और तुम्हारे कदम फिर से चलने लगेंगे। तो मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो। साहस के साथ आगे बढ़ो। विश्वास के साथ आगे बढ़ो।
तुम्हारा समय आ चुका है। यह वह समय है जिसका तुमने सपनों में भी इंतजार किया था। अब इसे पूरी तरह जियो, इसे पूरी तरह स्वीकार करो और माँ काली के इस अद्भुत आशीर्वाद का आनंद लो। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला, लेकिन मेरे बच्चे याद रखो, पेड़ को फल देने में समय लगता है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले उसे मिट्टी से संघर्ष करना पड़ता है, पानी और धूप सहनी पड़ती है, जड़ों को गहराई तक फैलाना पड़ता है, तभी जाकर वह पेड़ बनता है और फिर फल देता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही रहा है। तुमने संघर्ष सहा है, तुमने धैर्य रखा है, अब तुम्हें फल मिलने वाला है। मेरे बच्चे, यह जो आशीर्वाद का समय है, इसमें तुम्हें अपने विचारों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि विचार ही बीज हैं। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर विचार सकारात्मक होंगे तो जीवन में केवल सुख और समृद्धि आएगी। अगर विचार नकारात्मक हुए तो अंधकार भी लौट सकता है। इसलिए अब अपने मन को साफ रखो। जो भी सोचो, प्रेम से सोचो, आभार से सोचो। यही तुम्हारी असली साधना है। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग आने वाले हैं। इनमें से कुछ तुम्हारे भाग्य का रुख बदल देंगे। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो तुम्हें नई दिशा देगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में गुरु, मित्र या सहायक के रूप में आएगा। वह तुम्हारे लिए प्रकाश स्तंभ की तरह होगा, और जब यह मिलन होगा तो तुम समझ जाओगे कि यह भी कोई संयोग नहीं, बल्कि नियति की योजना है। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि अब तक तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हारी परीक्षा थी। अब यह परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब पुरस्कार का समय है। जैसे विद्यार्थी कठिन सवाल हल करके परीक्षा पास करता है और फिर इनाम पाता है, वैसे ही अब तुम्हें भी ईश्वर का इनाम मिलने वाला है। यह इनाम केवल धन या सफलता नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हें आत्मिक शांति भी देगा। तुम्हारा मन अब हल्का हो जाएगा, तुम्हारा हृदय अब खुल जाएगा और तुम्हारा जीवन अब आनंदमय हो जाएगा। तुम्हें एक बात और समझनी होगी कि इस समय तुम्हारे भीतर की शक्ति दोगुनी हो गई है। अब तुम जो भी चाहोगे वह वास्तविकता में बदल जाएगा। इसीलिए इच्छा सोच समझ कर करना। केवल वही मांगो जो सबके लिए कल्याणकारी हो। अगर तुम्हारी नियत पवित्र होगी तो तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम कामना करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि शरीर ही वह साधन है जिसके माध्यम से आत्मा अपना कार्य करती है। अपने शरीर को थकान से बचाओ, उसे पोषण दो और उसे विश्राम दो। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी तुम अपने सपनों को साकार कर पाओगे। याद रखो, मन, शरीर और आत्मा तीनों का संतुलन ही जीवन की सच्ची सफलता है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें पहचानना जरूरी होगा। कभी किसी अनजान व्यक्ति की बात, कभी किसी बच्चे की मुस्कान, कभी अचानक मिली कोई खबर। यह सब संकेत होंगे कि माँ काली तुम्हें राह दिखा रही हैं। इन्हें अनदेखा मत करना। ध्यान से देखो, सुनो और समझो। ये संकेत तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर में भी चमत्कारिक बदलाव होंगे। जिन कामों में अब तक रुकावट आ रही थी, वे अचानक पूरे हो जाएंगे। जिन कर्जों का बोझ था, वह धीरे धीरे उतर जाएगा। जिन योजनाओं में अड़चन थी, वे अब सफल होंगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर में अब हंसी और खुशियों की गूंज सुनाई देगी। तुम्हें अब सेवा के मार्ग पर भी चलना होगा। जितना कर सको दूसरों की मदद करो, क्योंकि जब तुम किसी की मदद करते हो तो ईश्वर तुम्हें और अधिक देने लगता है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यह तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को और प्रखर बना देगा।
और यही ऊर्जा तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोलेगी। मेरे बच्चे, तुम में से कई लोग सोचते हैं कि भाग्य उनके विरुद्ध है, पर सत्य यह है कि भाग्य कभी विरुद्ध नहीं होता। भाग्य केवल वही दिखाता है जो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। और जब तुम अपने कर्म बदलते हो तो भाग्य भी बदल जाता है। तुमने अब तक धैर्य और ईमानदारी से कर्म किए हैं, इसीलिए तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम्हारे जीवन में वह क्षण आने वाला है जब अचानक सब कुछ बदल जाएगा। यह परिवर्तन इतना तीव्र होगा कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। रातों रात हालात पलट जाएंगे। दुख की जगह सुख होगा, हार की जगह जीत होगी और निराशा की जगह उम्मीद होगी। यही वह क्षण होगा जब तुम समझोगे कि वास्तव में माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ध्यान रखना होगा कि घमंड कभी पास न आने पाए। सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। घमंड से सब कुछ मिट जाता है, लेकिन विनम्रता से सब कुछ बढ़ता है। याद रखो, जितना झुका हुआ वृक्ष होता है उतना ही फल देता है। तुम भी उसी तरह विनम्र बने रहना। अब तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजना होगा। यह उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि औरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हारा हर कार्य साधना बन जाएगा और यही साधना तुम्हें मुक्त करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ सकारात्मकता फैलेगी। लोग तुम्हारे पास बैठकर ही शांति महसूस करेंगे। यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। इसका उपयोग करो और दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दो। अब यह समय है कि तुम हर पल को उत्सव की तरह जियो। हर सुबह को नए अवसर की तरह देखो। हर रात को आभार के साथ समाप्त करो। जब तुम जीवन को ऐसे जियोगे तो तुम्हें कभी कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारा जीवन प्रेम और आनंद से भर जाएगा। तो मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो। साहस के साथ आगे बढ़ो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ चुका है। यह वह समय है जिसका तुमने सपनों में भी इंतजार किया था। अब इसे पूरी तरह जियो, इसे पूरी तरह स्वीकार करो और माँ काली के इस अद्भुत आशीर्वाद का आनंद लो। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला, लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, पेड़ को फल देने में समय लगता है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले उसे मिट्टी से संघर्ष करना पड़ता है, पानी और धूप सहनी पड़ती है, जड़ों को गहराई तक फैलाना पड़ता है। तभी जाकर वह पेड़ बनता है और फिर फल देता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही रहा है। तुमने संघर्ष सहा है, तुमने धैर्य रखा है, अब तुम्हें फल मिलने वाला है। मेरे बच्चे, यह जो आशीर्वाद का समय है, इसमें तुम्हें अपने विचारों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि विचार ही बीज है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर विचार सकारात्मक होंगे तो जीवन में केवल सुख और समृद्धि आएगी। अगर विचार नकारात्मक हुए तो अंधकार भी लौट सकता है। इसलिए अब अपने मन को साफ रखो। जो भी सोचो, प्रेम से सोचो, आभार से सोचो। यही तुम्हारी असली साधना है। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग आने वाले हैं। इनमें से कुछ तुम्हारे भाग्य का रुख बदल देंगे। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो तुम्हें नई दिशा देगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में गुरु, मित्र या सहायक के रूप में आएगा। वह तुम्हारे लिए प्रकाश स्तंभ की तरह होगा और जब यह मिलन होगा तो तुम समझ जाओगे कि यह भी कोई संयोग नहीं, बल्कि नियति की योजना है। मेरे बच्चे,
यह मत भूलो कि अब तक तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हारी परीक्षा थी। अब यह परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब पुरस्कार का समय है। जैसे विद्यार्थी कठिन सवाल हल करके परीक्षा पास करता है और फिर इनाम पाता है, वैसे ही अब तुम्हें भी ईश्वर का इनाम मिलने वाला है। यह इनाम केवल धन या सफलता नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हें आत्मिक शांति भी देगा। तुम्हारा मन अब हल्का हो जाएगा, तुम्हारा हृदय अब खुल जाएगा और तुम्हारा जीवन अब आनंदमय हो जाएगा। तुम्हें एक बात और समझनी होगी कि इस समय तुम्हारे भीतर की शक्ति दोगुनी हो गई है। अब तुम जो भी चाहोगे वह वास्तविकता में बदल जाएगा। इसीलिए इच्छा सोच समझ कर करना। केवल वही मांगो जो सबके लिए कल्याणकारी हो। अगर तुम्हारी नियत पवित्र होगी तो तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम कामना करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि शरीर ही वह साधन है जिसके माध्यम से आत्मा अपना कार्य करती है। अपने शरीर को थकान से बचाओ, उसे पोषण दो और उसे विश्राम दो। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी तुम अपने सपनों को साकार कर पाओगे। याद रखो, मन, शरीर और आत्मा तीनों का संतुलन ही जीवन की सच्ची सफलता है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें पहचानना जरूरी होगा। कभी किसी अनजान व्यक्ति की बात, कभी किसी बच्चे की मुस्कान, कभी अचानक मिली कोई खबर। यह सब संकेत होंगे कि माँ काली तुम्हें राह दिखा रही है। इन्हें अनदेखा मत करना। ध्यान से देखो, सुनो और समझो। ये संकेत तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर में भी चमत्कारिक बदलाव होंगे। जिन कामों में अब तक रुकावट आ रही थी, वे अचानक पूरे हो जाएंगे। जिन कर्जों का बोझ था, वह धीरे धीरे उतर जाएगा। जिन योजनाओं में अड़चन थी, वे अब सफल होंगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर में अब हंसी और खुशियों की गूंज सुनाई देगी। तुम्हें अब सेवा के मार्ग पर भी चलना होगा। जितना कर सको दूसरों की मदद करो, क्योंकि जब तुम किसी की मदद करते हो तो ईश्वर तुम्हें और अधिक देने लगता है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यह तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को और प्रखर बना देगा और यही ऊर्जा तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोलेगी। मेरे बच्चे, तुम में से कई लोग सोचते हैं कि भाग्य उनके विरुद्ध है, पर सत्य यह है कि भाग्य कभी विरुद्ध नहीं होता। भाग्य केवल वही दिखाता है जो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। और जब तुम अपने कर्म बदलते हो तो भाग्य भी बदल जाता है। तुमने अब तक धैर्य और ईमानदारी से कर्म किए हैं, इसीलिए तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम्हारे जीवन में वह क्षण आने वाला है जब अचानक सब कुछ बदल जाएगा। यह परिवर्तन इतना तीव्र होगा कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। रातों रात हालात पलट जाएंगे। दुख की जगह सुख होगा, हार की जगह जीत होगी और निराशा की जगह उम्मीद होगी। यही वह क्षण होगा जब तुम समझोगे कि वास्तव में माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ध्यान रखना होगा कि घमंड कभी पास न आने पाए। सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। घमंड से सब कुछ मिट जाता है, लेकिन विनम्रता से सब कुछ बढ़ता है। याद रखो, जितना झुका हुआ वृक्ष होता है, उतना ही फल देता है। तुम भी उसी तरह विनम्र बने रहना। अब तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजना होगा। यह उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि औरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हारा हर कार्य साधना बन जाएगा और यही साधना तुम्हें मुक्त करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम जहाँ भी जाओगे
वहाँ सकारात्मकता फैलेगी। लोग तुम्हारे पास बैठकर ही शांति महसूस करेंगे। यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। इसका उपयोग करो और दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दो। अब यह समय है कि तुम हर पल को उत्सव की तरह जियो। हर सुबह को नए अवसर की तरह देखो। हर रात को आभार के साथ समाप्त करो। जब तुम जीवन को ऐसे जियोगे तो तुम्हें कभी कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारा जीवन प्रेम और आनंद से भर जाएगा। तो मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो। साहस के साथ आगे बढ़ो। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ चुका है। यह वह समय है जिसका तुमने सपनों में भी इंतजार किया था। अब इसे पूरी तरह जियो। इसे पूरी तरह स्वीकार करो और माँ काली के इस अद्भुत आशीर्वाद का आनंद लो। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला, लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, पेड़ को फल देने में समय लगता है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले उसे मिट्टी से संघर्ष करना पड़ता है, पानी और धूप सहनी पड़ती है, जड़ों को गहराई तक फैलाना पड़ता है। तभी जाकर वह पेड़ बनता है और फिर फल देता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही रहा है। तुमने संघर्ष सहा है, तुमने धैर्य रखा है। अब तुम्हें फल मिलने वाला है। मेरे बच्चे, यह जो आशीर्वाद का समय है, इसमें तुम्हें अपने विचारों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि विचार ही बीज हैं। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर विचार सकारात्मक होंगे तो जीवन में केवल सुख और समृद्धि आएगी। अगर विचार नकारात्मक हुए तो अंधकार भी लौट सकता है। इसलिए अब अपने मन को साफ रखो। जो भी सोचो, प्रेम से सोचो, आभार से सोचो। यही तुम्हारी असली साधना है। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग आने वाले हैं। इनमें से कुछ तुम्हारे भाग्य का रुख बदल देंगे। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो तुम्हें नई दिशा देगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में गुरु, मित्र या सहायक के रूप में आएगा। वह तुम्हारे लिए प्रकाश स्तंभ की तरह होगा, और जब यह मिलन होगा तो तुम समझ जाओगे कि यह भी कोई संयोग नहीं, बल्कि नियति की योजना है। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि अब तक तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हारी परीक्षा थी। अब यह परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब पुरस्कार का समय है। जैसे विद्यार्थी कठिन सवाल हल करके परीक्षा पास करता है और फिर इनाम पाता है, वैसे ही अब तुम्हें भी ईश्वर का इनाम मिलने वाला है। यह इनाम केवल धन या सफलता नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हें आत्मिक शांति भी देगा। तुम्हारा मन अब हल्का हो जाएगा, तुम्हारा हृदय अब खुल जाएगा और तुम्हारा जीवन अब आनंदमय हो जाएगा। तुम्हें एक बात और समझनी होगी कि इस समय तुम्हारे भीतर की शक्ति दोगुनी हो गई है। अब तुम जो भी चाहोगे वह वास्तविकता में बदल जाएगा। इसीलिए इच्छा सोच समझ कर करना। केवल वही मांगो जो सबके लिए कल्याणकारी हो। अगर तुम्हारी नियत पवित्र होगी तो तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम कामना करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि शरीर ही वह साधन है जिसके माध्यम से आत्मा अपना कार्य करती है। अपने शरीर को थकान से बचाओ, उसे पोषण दो और उसे विश्राम दो। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी तुम अपने सपनों को साकार कर पाओगे। याद रखो, मन, शरीर और आत्मा तीनों का संतुलन ही जीवन की सच्ची सफलता है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें पहचानना जरूरी होगा। कभी किसी अनजान व्यक्ति की बात, कभी किसी बच्चे की मुस्कान, कभी अचानक मिली कोई खबर। यह सब संकेत होंगे कि माँ काली तुम्हें राह दिखा रही है। इन्हें अनदेखा मत करना। ध्यान से देखो, सुनो और समझो। ये संकेत तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएंगे।
मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर में भी चमत्कारिक बदलाव होंगे। जिन कामों में अब तक रुकावट आ रही थी, वे अचानक पूरे हो जाएंगे। जिन कर्जों का बोझ था, वह धीरे धीरे उतर जाएगा। जिन योजनाओं में अड़चन थी, वे अब सफल होंगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर में अब हंसी और खुशियों की गूंज सुनाई देगी। तुम्हें अब सेवा के मार्ग पर भी चलना होगा। जितना कर सको दूसरों की मदद करो, क्योंकि जब तुम किसी की मदद करते हो तो ईश्वर तुम्हें और अधिक देने लगता है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यह तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को और प्रखर बना देगा और यही ऊर्जा तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोलेगी। मेरे बच्चे, तुम में से कई लोग सोचते हैं कि भाग्य उनके विरुद्ध है, पर सत्य यह है कि भाग्य कभी विरुद्ध नहीं होता। भाग्य केवल वही दिखाता है जो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। और जब तुम अपने कर्म बदलते हो तो भाग्य भी बदल जाता है। तुमने अब तक धैर्य और ईमानदारी से कर्म किए हैं, इसीलिए तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम्हारे जीवन में वह क्षण आने वाला है जब अचानक सब कुछ बदल जाएगा। यह परिवर्तन इतना तीव्र होगा कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। रातों रात हालात पलट जाएंगे। दुख की जगह सुख होगा, हार की जगह जीत होगी और निराशा की जगह उम्मीद होगी। यही वह क्षण होगा जब तुम समझोगे कि वास्तव में माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ध्यान रखना होगा कि घमंड कभी पास न आने पाए। सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। घमंड से सब कुछ मिट जाता है, लेकिन विनम्रता से सब कुछ बढ़ता है। याद रखो, जितना झुका हुआ वृक्ष होता है, उतना ही फल देता है। तुम भी उसी तरह विनम्र बने रहना। अब तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजना होगा। यह उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि औरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हारा हर कार्य साधना बन जाएगा और यही साधना तुम्हें मुक्त करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ सकारात्मकता फैलेगी। लोग तुम्हारे पास बैठकर ही शांति महसूस करेंगे। यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। इसका उपयोग करो और दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दो। अब यह समय है कि तुम हर पल को उत्सव की तरह जियो। हर सुबह को नए अवसर की तरह देखो। हर रात को आभार के साथ समाप्त करो। जब तुम जीवन को ऐसे जियोगे तो तुम्हें कभी कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारा जीवन प्रेम और आनंद से भर जाएगा। तो मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो। साहस के साथ आगे बढ़ो। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ चुका है। यह वह समय है जिसका तुमने सपनों में भी इंतजार किया था। अब इसे पूरी तरह जियो। इसे पूरी तरह स्वीकार करो और माँ काली के इस अद्भुत आशीर्वाद का आनंद लो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक अनंत यात्रा है। इस यात्रा में पड़ाव आते हैं, विश्राम स्थल आते हैं, लेकिन यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अब तुम एक नए और अधिक सुंदर पड़ाव पर पहुँचे हो। यह पड़ाव तुम्हें नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई दिशा देगा। तुम्हें हमेशा सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और अपने भीतर की दिव्यता को जगाए रखना है। माँ काली का संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो तुम्हें घेरे हुए है। इस ऊर्जा को महसूस करो, इसे अपने भीतर समाहित करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर एक नया जीवन संचार हो गया है। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारा हृदय विस्तृत हो जाएगा और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। यह भी याद रखो
कि तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे सब तुम्हारे भले के लिए हैं। कभी कभी परिवर्तन कठिन लग सकता है, कभी कभी हमें लगता है कि हम अपनी पुरानी पहचान खो रहे हैं, लेकिन डरो मत। यह केवल तुम्हें एक बेहतर, अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रेमपूर्ण अस्तित्व की ओर ले जा रहा है। जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ता है और एक नई चमकदार त्वचा के साथ प्रकट होता है, वैसे ही तुम भी अपने पुराने खोल को छोड़कर एक नए और उज्जवल रूप में सामने आओगे। यह समय है कि तुम अपने भीतर के कलाकार को जगाओ, अपने रचनात्मकता को बाहर आने दो। चाहे वह संगीत हो, लेखन हो, चित्रकला हो या कोई और कला, तुम्हारी आत्मा के भीतर की यह रचनात्मक ऊर्जा तुम्हें और भी अधिक खुशी और संतोष देगी। जब तुम कुछ नया रचते हो तो तुम वास्तव में ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति से जुड़ते हो। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के प्रति भी अधिक जागरूक रहना होगा। कुछ लोग तुम्हारे इस नए प्रकाश से आकर्षित होंगे, जबकि कुछ लोग ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं। तुम्हें दोनों ही स्थितियों में धैर्य और प्रेम बनाए रखना है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं, उन्हें अपनी ऊर्जा से प्रभावित मत होने दो। उन्हें भी प्रेम और करुणा के साथ देखो, क्योंकि वे भी अपनी यात्रा पर हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। तुम अपने जीवन से क्या चाहते हो? किस दिशा में जाना चाहते हो? जब तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो ब्रह्मांड तुम्हें उन्हें प्राप्त करने में मदद करेगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारे लक्ष्य केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होने चाहिए, वे दूसरों के कल्याण के लिए भी होने चाहिए। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हो तो तुम्हारी अपनी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। तुम्हें अब प्रकृति के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। प्रकृति माँ काली का ही एक रूप है। पेड़ों में, नदियों में, पहाड़ों में और हर जीव में तुम्हें उनकी दिव्यता दिखाई देगी। जब तुम प्रकृति के साथ समय बिताओगे तो तुम्हें शांति और नवीनीकरण की भावना महसूस होगी। यह तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेगा। तुम्हें अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाना होगा। अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करो। रिश्ते जीवन का आधार है। जब तुम्हारे रिश्ते मजबूत होते हैं तो तुम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हो। एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का समर्थन करो और एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। यह भी समझो कि जीवन में हर अनुभव एक पाठ है। चाहे वह सुखद हो या दुखद, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। तुम्हें उन पाठों को सीखना है और आगे बढ़ना है। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें लेकर पछताते मत रहो। हर सुबह एक नई शुरुआत है। अब तुम्हें अपने शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। तुम्हारे शब्द शक्तिशाली हैं। वे या तो निर्माण कर सकते हैं या विनाश। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करो, प्रेमपूर्ण शब्दों का प्रयोग करो। जब तुम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मकता आएगी। तुम्हें अपने भीतर की बच्चे जैसी जिज्ञासा को कभी खोने नहीं देना चाहिए। हमेशा सीखते रहो, हमेशा प्रश्न पूछते रहो, हमेशा खोजते रहो। जीवन एक प्रयोगशाला है और तुम एक वैज्ञानिक हो। नई चीजों का अनुभव करो, नई जगहों पर जाओ और नए लोगों से मिलो। यह तुम्हें जीवन की अनंत संभावनाओं का अनुभव कराएगा। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक ढाल है। यह तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। तुम निडर होकर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी शक्ति तुम्हारे भीतर है और यह शक्ति तुम्हें हर बाधा को पार करने में मदद करेगी। अब तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर अधिक भरोसा करना होगा। कभी कभी
तुम्हारा मन तर्क से भरी बातें कहेगा, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें एक अलग दिशा दिखाएगी। अपनी अंतरात्मा की सुनो, यह तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएगी, क्योंकि यह सीधे माँ काली से जुड़ा हुआ है। तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। पौष्टिक भोजन खाओ, पर्याप्त नींद लो और नियमित रूप से व्यायाम करो। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन और आत्मा का आधार है। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करते हो, तो तुम वास्तव में अपनी आत्मा का सम्मान करते हो। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुम्हें अपने डर का सामना करना पड़ सकता है। डरो मत, इन डरों का सामना करो, क्योंकि यही तुम्हें अधिक शक्तिशाली बनाएगा। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तो तुम वास्तव में अपनी सीमाओं को तोड़ते हो और एक नए स्तर पर पहुंचते हो। तुम्हें अब क्षमा के महत्व को समझना होगा। उन लोगों को क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को क्षमा करो। क्षमा तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त करती है और तुम्हें आगे बढ़ने देती है। जब तुम क्षमा करते हो, तो तुम अपने हृदय में प्रेम और शांति के लिए जगह बनाते हो। तुम्हें अपने जीवन में आनंद और खुशी को गले लगाना होगा। जीवन एक उत्सव है, हर पल का आनंद लो, हंसो, नाचो, गाओ। जब तुम आनंदित होते हो, तो तुम ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भेजते हो, और यह ऊर्जा तुम्हारे पास और अधिक आनंद लेकर लौटती है। मेरे बच्चे, माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक अटल सत्य है। इसे अपने हृदय में संजोए रखो। इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे चमत्कारों से भर जाता है। तुम एक ऐसे प्रकाश स्तंभ बन जाओगे जो दूसरों को भी राह दिखाएगा। तो मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो, निडर होकर आगे बढ़ो, साहस के साथ आगे बढ़ो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ चुका है। यह वह समय है जिसका तुमने सपनों में भी इंतजार किया था। अब इसे पूरी तरह जियो, इसे पूरी तरह स्वीकार करो और माँ काली के इस अद्भुत आशीर्वाद का आनंद लो। माँ काली की असीम कृपा और आशीर्वाद का यह प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता। यह एक अनंत स्रोत है जो तुम्हें निरंतर शक्ति और प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। तुम्हारी यात्रा में तुमने जो भी सीखा है, जो भी अनुभव किया है, वह सब अब तुम्हारे लिए एक अमूल्य निधि बन गया है। यह तुम्हें केवल तुम्हारे व्यक्तिगत उत्थान में ही सहायता नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनाएगा। तुम्हारा जीवन अब एक नया मानदंड स्थापित करेगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुमसे सीखेंगे कि कैसे कठिनाइयों को पार करके विजय प्राप्त की जाती है। तुम अपनी अटूट आस्था और धैर्य का एक जीवंत उदाहरण बनोगे। यह केवल तुम्हारी कहानी नहीं, बल्कि उन सभी की कहानी होगी जो संघर्ष कर रहे हैं और जिन्हें एक प्रेरणा की आवश्यकता है। तुम उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनोगे। यह विश्वास दिलाओगे कि भले ही मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, अंत में सत्य और प्रेम की ही जीत होती है। यह भी समझो कि तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बनाता है, वैसे ही तुम्हारा मन तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को गढ़ता है। यदि तुम्हारा मन शांत और सकारात्मक है, तो तुम अपने चारों ओर भी शांति और सकारात्मकता का निर्माण करोगे। यदि मन अशांत है, तो बाहर भी वही अशांति प्रतिबिंबित होगी। इसलिए अपने मन को हमेशा केंद्रित और पवित्र रखो। योग और ध्यान इसमें तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र होंगे। ये तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में उतरने और उस दिव्य शक्ति से जुड़ने में मदद करेंगे जो तुम्हारे भीतर पहले से ही निवास करती है। तुम्हारे जीवन में अब उन सभी रिश्तों में भी सुधार आएगा जो किसी कारणवश कमजोर पड़ गए थे। गलतफहमियां दूर होंगी,
कड़वाहट समाप्त होगी और प्रेम व सद्भाव का वातावरण बनेगा। तुम्हारे परिवार में अब एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो सभी को एक साथ जोड़ेगी। तुम पाओगे कि तुम्हारे अपने अब तुम्हें पहले से कहीं अधिक समझेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। यह एकजुटता ही तुम्हारी सबसे बड़ी सामाजिक शक्ति बनेगी। यह भी याद रखो कि माँ काली तुम्हें हर पल देख रही हैं। वे तुम्हारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को जानती हैं। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो और कभी भी किसी का अहित करने की न सोचो। यदि तुम किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या रखोगे तो यह सबसे पहले तुम्हें ही जलाएगा। क्षमा और करुणा को अपनाओ। ये दो गुण तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेंगे और तुम्हें दिव्य ऊर्जा से जोड़ेंगे। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो तुम वास्तव में स्वयं को मुक्त करते हो। तुम्हारा यह नया चरण तुम्हें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाना सिखाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि भौतिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही सच्ची सफलता है। केवल धन कमाना या केवल अध्यात्म में लीन रहना पूर्णता नहीं है। तुम्हें एक ऐसा जीवन जीना है जहां तुम भौतिक रूप से सफल हो और साथ ही आध्यात्मिक रूप से भी जागृत हो। यह संतुलन ही तुम्हें वास्तविक आनंद और संतोष देगा। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है जो तुम्हें पहले थोड़े अटपटे लगे। हो सकता है कि तुम्हें ऐसे अवसर मिले जहां तुम्हें अपनी क्षमता से कहीं बढ़कर कार्य करना पड़े। इन चुनौतियों से घबराना मत। ये तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास दिलाएंगी। जैसे एक सोना आग में तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही तुम भी इन अनुभवों से गुजरकर और निखरोगे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। बस अपनी सहज बुद्धि और माँ काली पर विश्वास रखो। तुम्हें अब अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि मन को शांत और आत्मा को प्रसन्न रखने के लिए भी जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन का आधार होता है। माँ काली चाहती है कि तुम एक पूर्ण और संतुलित जीवन जियो, जहाँ तुम्हारा हर अंग, हर इंद्रिय अपनी पूरी क्षमता से कार्य करे। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें किसी न किसी रूप में ज्ञान प्रदान करेंगे। ये लोग तुम्हारे गुरु, सलाहकार या कभी कभी तो साधारण व्यक्ति भी हो सकते हैं जो तुम्हें अनमोल सीख दे जाएंगे। हर किसी से सीखने के लिए तैयार रहो। अपने अहंकार को एक तरफ रखो और हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रहो। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता और तुम जितना अधिक सीखोगे उतना ही अधिक विकसित होगे। तुम्हें अब अपने समाज और अपने परिवेश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा हो। अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करो। चाहे वह छोटी सी मदद हो या बड़े पैमाने पर कोई सामाजिक कार्य, हर कदम मायने रखता है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम वास्तव में माँ काली की सेवा करते हो, क्योंकि हर प्राणी में उन्हीं का अंश है। याद रखो, ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है। तुम जो कुछ भी इसमें प्रतिबिंबित करते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। यदि तुम प्रेम और सद्भावना बिखेरोगे तो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। यदि तुम नकारात्मकता या ईर्ष्या फैलाओगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो, दूसरों के प्रति दयालु रहो और अपने कर्मों में शुचिता रखो। यह भी समझो कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक नया अवसर है। जो बीत गया उसे जाने दो। वर्तमान में जियो और अपने भविष्य को अपने हाथों से गढ़ो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है।
यह शक्ति माँ काली की है और यह तुम्हारे भीतर निवास करती है। तुम्हें बस उसे जागृत करना है और उसका सदुपयोग करना है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी सहज ज्ञान शक्ति, इंट्यूइशन पर विशेष ध्यान देना होगा। माँ काली तुम्हें संकेतों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से मार्गदर्शन देंगी। जब तुम्हें किसी निर्णय को लेकर दुविधा हो तो शांत होकर अपने भीतर सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। यह अंतर्ज्ञान तुम्हारे लिए एक दिव्य मार्गदर्शक का कार्य करेगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हो। अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई डर तुम्हें डरा नहीं सकता। तुम अब एक अदम्य शक्ति बन चुके हो। यह शक्ति तुम्हें माँ काली से मिली है और यह तुम्हारे भीतर है। इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो और इसके साथ आगे बढ़ो। यह भी जानो कि तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी घटित होगा वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए ही होगा। भले ही कभी कभी तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अंततः तुम देखोगे कि वह भी तुम्हें किसी बड़ी भलाई की ओर ले गया। ब्रह्मांड की योजना हमेशा परिपूर्ण होती है और माँ काली की दृष्टि में कोई त्रुटि नहीं होती। तुम्हें अब अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। तुम्हारे शब्द शक्ति से भरे हैं। तुम्हारे मुख से निकली हर बात का प्रभाव होता है। इसलिए हमेशा मधुर और सकारात्मक बातें बोलो। किसी का अपमान न करो, किसी की निंदा न करो। तुम्हारे शब्द दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, न कि दुख का कारण। तुम्हारा घर अब एक पवित्र स्थान बन जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे घर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जहां शांति, प्रेम और सकारात्मकता का वास होगा। यह स्थान तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए एक आश्रय स्थल होगा, जहां तुम सभी बाहरी दुनिया की अशांति से दूर रहकर आंतरिक शांति प्राप्त कर सकोगे। तुम्हें अब अपने भीतर की रचनात्मक शक्ति को भी जागृत करना होगा। हर इंसान के भीतर कोई न कोई प्रतिभा छिपी होती है। उसे पहचानो और उसे निखारो। चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई अन्य कौशल, उसे विकसित करो। यह तुम्हें आत्म अभिव्यक्ति का एक माध्यम देगा और तुम्हारे जीवन में आनंद लाएगा। यह भी समझो कि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हें किसी परीक्षा से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें हर परीक्षा में सफल बनाने के लिए है। जीवन की हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जब तुम इन चुनौतियों का सामना साहस और विश्वास के साथ करोगे, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक अदम्य शक्ति छिपी है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। यह केवल भौतिक सफलता का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति का भी भविष्य है। तुम एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हें सच्चा आनंद, सच्ची शांति और सच्चा संतोष प्राप्त होगा। यह माँ काली का तुम्हें दिया गया एक दिव्य उपहार है। इसे स्वीकार करो और इसका पूरी तरह से आनंद लो। मेरे बच्चे, यह भी समझो कि अब तुम्हें अपनी आध्यात्मिक साधना को और गहरा करना होगा। ध्यान, मंत्र जप और पूजा अर्चना को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। यह तुम्हें माँ काली से सीधे जोड़ेगा और तुम्हें उनकी दिव्य ऊर्जा का अनुभव कराएगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें उस सर्वोच्च सत्ता से जोड़ेगी। तुम्हें अब प्रकृति के साथ भी अपना संबंध मजबूत करना होगा। प्रकृति में समय बिताओ, पेड़ पौधों से जुड़ो, पानी के पास बैठो। प्रकृति तुम्हें शांत करेगी, तुम्हें ऊर्जा देगी और तुम्हें जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। माँ काली स्वयं प्रकृति के हर कण में निवास करती है। यह भी जानो कि तुम्हारे जीवन में अब जो भी नए लोग आएंगे, उनमें से कुछ तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आएंगे। वे तुम्हें नई दिशा दिखा सकते हैं, तुम्हें नई जानकारी दे सकते हैं या तुम्हें किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
हर मुलाकात को गंभीरता से लो और उनसे सीखने का प्रयास करो। तुम्हें अब अपनी इच्छाओं पर भी ध्यान देना होगा। माँ काली तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसकी तुम सच्ची कामना करते हो, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं शुद्ध होनी चाहिए। वे केवल तुम्हारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सभी के कल्याण के लिए होनी चाहिए। जब तुम्हारी इच्छाएं पवित्र होंगी, तो ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगा जिसकी तुम कल्पना करते हो। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण बनेगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लेंगे। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकोगे जो दूसरों को अंधेरे में रास्ता दिखाएगा। यह तुम्हारी नियति है और माँ काली तुम्हें इस भूमिका के लिए तैयार कर रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत के सभी दुखों और गलतियों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। उन पर विचार करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। माँ काली तुम्हें एक नई शुरुआत दे रही है। इसे स्वीकार करो और इसका सदुपयोग करो। तुम्हारे जीवन में अब जो भी परिवर्तन आएंगे, वे सब तुम्हें एक उच्चतर स्तर पर ले जाएंगे। भले ही कभी कभी ये परिवर्तन असहज लगे, लेकिन वे तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर ले जा रहे हैं। इन परिवर्तनों का स्वागत करो और उनके साथ बहो। यह भी जानो कि माँ काली तुम्हें असीमित शक्ति प्रदान कर रही है। यह शक्ति तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने, किसी भी चुनौती का सामना करने और किसी भी सपने को साकार करने में मदद करेगी। इस शक्ति पर विश्वास करो और इसका उपयोग करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को भी पहचानना होगा। वह बच्चा जो हमेशा उत्साहित रहता है, हमेशा खुश रहता है और हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहता है। उस बच्चे को जीवित रखो। वह तुम्हें जीवन में आनंद और उत्साह देगा। तुम्हें अब अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाना होगा। केवल सोचना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें कार्रवाई करनी होगी। छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन हर दिन आगे बढ़ो। माँ काली तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ देंगी। तुम्हारा यह नया जीवन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक आशीर्वाद होगा जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाओगे। यही माँ काली का तुम्हें दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। इसे पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ स्वीकार करो। यह भी समझो कि माँ काली का आशीर्वाद एक निरंतर प्रवाह है। यह कभी समाप्त नहीं होता। यह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जब तक तुम सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम उनकी दिव्य कृपा से वंचित नहीं रहोगे। तो मेरे बच्चे, अब पूरी श्रद्धा, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम तैयार हो। तुम सक्षम हो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। यह भी जानो कि तुम्हारे जीवन में अब जो भी नए लोग आएंगे, उनमें से कुछ तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आएंगे। वे तुम्हें नई दिशा दिखा सकते हैं, तुम्हें नई जानकारी दे सकते हैं या तुम्हें किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हर मुलाकात को गंभीरता से लो और उनसे सीखने का प्रयास करो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें विभिन्न रूपों में मार्गदर्शन भेजता है। तुम्हें अब अपनी इच्छाओं पर भी ध्यान देना होगा। माँ काली तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसकी तुम सच्ची कामना करते हो, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं शुद्ध, सात्विक और सभी के कल्याण के लिए होनी चाहिए। वे केवल तुम्हारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि बृहत्तर भलाई के लिए होनी चाहिए। जब तुम्हारी इच्छाएं पवित्र होंगी, तो ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगा जिसकी तुम कल्पना करते हो, क्योंकि तब तुम ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ जुड़ जाओगे। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण बनेगा। लोग तुम्हें देखेंगे,
तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लेंगे और तुम्हारे मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकोगे जो दूसरों को अंधेरे में रास्ता दिखाएगा और उन्हें उम्मीद की किरण देगा। यह तुम्हारी नियति है और माँ काली तुम्हें इस भूमिका के लिए तैयार कर रही है। यह तुम्हारे लिए एक सम्मान है, एक जिम्मेदारी है और एक अवसर है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत के सभी दुखों, गलतियों और पश्चाताप को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। उन पर विचार करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि वे तुम्हें वर्तमान में जीने से रोकेंगे। केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो और अपने भविष्य को अपने हाथों से गढ़ो। माँ काली तुम्हें एक नई शुरुआत दे रही है, एक खाली कैनवास जिस पर तुम अपनी इच्छा से एक सुंदर चित्र बना सकते हो। इसे स्वीकार करो और इसका सदुपयोग करो। तुम्हारे जीवन में अब जो भी परिवर्तन आएंगे, वे सब तुम्हें एक उच्चतर स्तर पर ले जाएंगे। भले ही कभी कभी ये परिवर्तन असहज या चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन वे तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर ले जा रहे हैं। इन परिवर्तनों का स्वागत करो, उनके साथ बहो और उन पर विश्वास रखो, क्योंकि वे तुम्हें एक बेहतर भविष्य की ओर धकेल रहे हैं। यह भी जानो कि माँ काली तुम्हें असीमित शक्ति प्रदान कर रही है। यह शक्ति तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने, किसी भी चुनौती का सामना करने और किसी भी सपने को साकार करने में मदद करेगी। इस शक्ति पर विश्वास करो, इसे अपने भीतर महसूस करो और इसका उपयोग करो, क्योंकि यह शक्ति तुम्हारी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को भी पहचानना होगा। वह बच्चा जो हमेशा उत्साहित रहता है, हमेशा खुश रहता है और हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहता है। उस बच्चे को जीवित रखो, क्योंकि वह तुम्हें जीवन में आनंद, उत्साह और नवीनता देगा। वह तुम्हें खेल खेल में सीखने और हर पल का आनंद लेने की कला सिखाएगा। तुम्हें अब अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाना होगा। केवल सोचना या कामना करना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें कार्रवाई करनी होगी, छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, लेकिन हर दिन आगे बढ़ना होगा। माँ काली तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ देंगी, क्योंकि वे उन लोगों का साथ देती हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। तुम्हारा यह नया जीवन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक आशीर्वाद होगा जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाओगे, प्रेरणा दोगे और उन्हें सही मार्ग दिखाओगे। यही माँ काली का तुम्हें दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, एक ऐसा उपहार जो अनंत काल तक प्रसारित होगा। इसे पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ स्वीकार करो। यह भी समझो कि माँ काली का आशीर्वाद एक निरंतर प्रवाह है। यह कभी समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जब तक तुम सत्य, प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम उनकी दिव्य कृपा से वंचित नहीं रहोगे। यह आशीर्वाद एक अटूट बंधन है जो तुम्हें ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से जोड़े रखता है। तो मेरे बच्चे, अब पूरी श्रद्धा, साहस, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम तैयार हो, तुम सक्षम हो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। यह केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक शानदार नई शुरुआत है, जहां हर दिन एक नया अवसर लेकर आएगा और तुम अपनी दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाओगे। यह भी याद रखो कि माँ काली तुम्हें हर पल देख रही है। वे तुम्हारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को जानती है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो और कभी भी किसी का अहित करने की न सोचो। यदि तुम किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या रखोगे, तो यह सबसे पहले तुम्हें ही जलाएगा। क्षमा और करुणा को अपनाओ। ये दो गुण तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेंगे और तुम्हें दिव्य ऊर्जा से जोड़ेंगे। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो,
तो तुम वास्तव में स्वयं को मुक्त करते हो। तुम्हारा यह नया चरण तुम्हें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाना सिखाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि भौतिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, और इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही सच्ची सफलता है। केवल धन कमाना या केवल अध्यात्म में लीन रहना पूर्णता नहीं है। तुम्हें एक ऐसा जीवन जीना है जहां तुम भौतिक रूप से सफल हो और साथ ही आध्यात्मिक रूप से भी जागृत हो। यह संतुलन ही तुम्हें वास्तविक आनंद और संतोष देगा। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है जो तुम्हें पहले थोड़े अटपटे लगे। हो सकता है कि तुम्हें ऐसे अवसर मिले जहां तुम्हें अपनी क्षमता से कहीं बढ़कर कार्य करना पड़े। इन चुनौतियों से घबराना मत। ये तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास दिलाएंगी। जैसे एक सोना आग में तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही तुम भी इन अनुभवों से गुजरकर और निखरोगे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। बस अपनी सहज बुद्धि और माँ काली पर विश्वास रखो। तुम्हें अब अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि मन को शांत और आत्मा को प्रसन्न रखने के लिए भी जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन का आधार होता है। माँ काली चाहती है कि तुम एक पूर्ण और संतुलित जीवन जियो, जहाँ तुम्हारा हर अंग, हर इंद्रिय अपनी पूरी क्षमता से कार्य करे। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें किसी न किसी रूप में ज्ञान प्रदान करेंगे। ये लोग तुम्हारे गुरु, सलाहकार या कभी कभी तो साधारण व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो तुम्हें अनमोल सीख दे जाएंगे। हर किसी से सीखने के लिए तैयार रहो। अपने अहंकार को एक तरफ रखो और हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रहो। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, और तुम जितना अधिक सीखोगे उतना ही अधिक विकसित होगे। तुम्हें अब अपने समाज और अपने परिवेश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा हो। अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करो। चाहे वह छोटी सी मदद हो या बड़े पैमाने पर कोई सामाजिक कार्य, हर कदम मायने रखता है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम वास्तव में माँ काली की सेवा करते हो, क्योंकि हर प्राणी में उन्हीं का अंश है। याद रखो, ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है। तुम जो कुछ भी इसमें प्रतिबिंबित करते हो, वही तुम्हें वापस मिलता है। यदि तुम प्रेम और सद्भावना बिखेरोगे, तो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। यदि तुम नकारात्मकता या ईर्ष्या फैलाओगे, तो तुम्हें भी वही मिलेगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो, दूसरों के प्रति दयालु रहो और अपने कर्मों में शुचिता रखो। यह भी समझो कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक नया अवसर है। जो बीत गया उसे जाने दो। वर्तमान में जियो और अपने भविष्य को अपने हाथों से गढ़ो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है। यह शक्ति माँ काली की है और यह तुम्हारे भीतर निवास करती है। तुम्हें बस उसे जागृत करना है और उसका सदुपयोग करना है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी सहज ज्ञान शक्ति, इंट्यूइशन पर विशेष ध्यान देना होगा। माँ काली तुम्हें संकेतों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से मार्गदर्शन देगी। जब तुम्हें किसी निर्णय को लेकर दुविधा हो, तो शांत होकर अपने भीतर सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। यह अंतर्ज्ञान तुम्हारे लिए एक दिव्य मार्गदर्शक का कार्य करेगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हो। अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई डर तुम्हें डरा नहीं सकता। तुम अब एक अदम्य शक्ति बन चुके हो। यह शक्ति तुम्हें माँ काली से मिली है और यह तुम्हारे भीतर है।
इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो और इसके साथ आगे बढ़ो। यह भी जानो कि तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी घटित होगा वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए ही होगा। भले ही कभी कभी तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अंततः तुम देखोगे कि वह भी तुम्हें किसी बड़ी भलाई की ओर ले गया। ब्रह्मांड की योजना हमेशा परिपूर्ण होती है और माँ काली की दृष्टि में कोई त्रुटि नहीं होती। तुम्हें अब अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। तुम्हारे शब्द शक्ति से भरे हैं। तुम्हारे मुख से निकली हर बात का प्रभाव होता है, इसलिए हमेशा मधुर और सकारात्मक बातें बोलो। किसी का अपमान न करो, किसी की निंदा न करो। तुम्हारे शब्द दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, न कि दुख का कारण। तुम्हारा घर अब एक पवित्र स्थान बन जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे घर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जहां शांति, प्रेम और सकारात्मकता का वास होगा। यह स्थान तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए एक आश्रय स्थल होगा, जहां तुम सभी बाहरी दुनिया की अशांति से दूर रहकर आंतरिक शांति प्राप्त कर सकोगे। तुम्हें अब अपने भीतर की रचनात्मक शक्ति को भी जागृत करना होगा। हर इंसान के भीतर कोई न कोई प्रतिभा छिपी होती है। उसे पहचानो और उसे निखारो। चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई अन्य कौशल, उसे विकसित करो। यह तुम्हें आत्म अभिव्यक्ति का एक माध्यम देगा और तुम्हारे जीवन में आनंद लाएगा। यह भी समझो कि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हें किसी परीक्षा से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें हर परीक्षा में सफल बनाने के लिए है। जीवन की हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जब तुम इन चुनौतियों का सामना साहस और विश्वास के साथ करोगे, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक अदम्य शक्ति छिपी है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। यह केवल भौतिक सफलता का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति का भी भविष्य है। तुम एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हें सच्चा आनंद, सच्ची शांति और सच्चा संतोष प्राप्त होगा। यह माँ काली का तुम्हें दिया गया एक दिव्य उपहार है। इसे स्वीकार करो और इसका पूरी तरह से आनंद लो। मेरे बच्चे, यह भी समझो कि अब तुम्हें अपनी आध्यात्मिक साधना को और गहरा करना होगा। ध्यान, मंत्र जप और पूजा अर्चना को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। यह तुम्हें माँ काली से सीधे जोड़ेगा और तुम्हें उनकी दिव्य ऊर्जा का अनुभव कराएगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें उस सर्वोच्च सत्ता से जोड़ेगी। तुम्हें अब प्रकृति के साथ भी अपना संबंध मजबूत करना होगा। प्रकृति में समय बिताओ, पेड़ पौधों से जुड़ो, पानी के पास बैठो। प्रकृति तुम्हें शांत करेगी, तुम्हें ऊर्जा देगी और तुम्हें जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। माँ काली स्वयं प्रकृति के हर कण में निवास करती है। यह भी जानो कि तुम्हारे जीवन में अब जो भी नए लोग आएंगे, उनमें से कुछ तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आएंगे। वे तुम्हें नई दिशा दिखा सकते हैं, तुम्हें नई जानकारी दे सकते हैं या तुम्हें किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हर मुलाकात को गंभीरता से लो और उनसे सीखने का प्रयास करो। तुम्हें अब अपनी इच्छाओं पर भी ध्यान देना होगा। माँ काली तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसकी तुम सच्ची कामना करते हो, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं शुद्ध होनी चाहिए। वे केवल तुम्हारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सभी के कल्याण के लिए होनी चाहिए। जब तुम्हारी इच्छाएं पवित्र होंगी, तो ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगा जिसकी तुम कल्पना करते हो। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण बनेगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लेंगे। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकोगे, जो दूसरों को अंधेरे में रास्ता दिखाएगा। यह तुम्हारी नियति है और माँ काली तुम्हें इस भूमिका के लिए तैयार कर रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत के सभी दुखों और गलतियों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो।
उन पर विचार करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। माँ काली तुम्हें एक नई शुरुआत दे रही है। इसे स्वीकार करो और इसका सदुपयोग करो। तुम्हारे जीवन में अब जो भी परिवर्तन आएंगे वे सब तुम्हें एक उच्चतर स्तर पर ले जाएंगे। भले ही कभी कभी ये परिवर्तन असहज लगे, लेकिन वे तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर ले जा रहे हैं। इन परिवर्तनों का स्वागत करो और उनके साथ बहो। यह भी जानो कि माँ काली तुम्हें असीमित शक्ति प्रदान कर रही है। यह शक्ति तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने, किसी भी चुनौती का सामना करने और किसी भी सपने को साकार करने में मदद करेगी। इस शक्ति पर विश्वास करो और इसका उपयोग करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को भी पहचानना होगा। वह बच्चा जो हमेशा उत्साहित रहता है, हमेशा खुश रहता है और हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहता है। उस बच्चे को जीवित रखो। वह तुम्हें जीवन में आनंद और उत्साह देगा। तुम्हें अब अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाना होगा। केवल सोचना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें कार्रवाई करनी होगी। छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन हर दिन आगे बढ़ो। माँ काली तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ देंगी। तुम्हारा यह नया जीवन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक आशीर्वाद होगा जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाओगे। यही माँ काली का तुम्हें दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। इसे पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ स्वीकार करो। यह भी समझो कि माँ काली का आशीर्वाद एक निरंतर प्रवाह है। यह कभी समाप्त नहीं होता। यह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जब तक तुम सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम उनकी दिव्य कृपा से वंचित नहीं रहोगे। तो मेरे बच्चे, अब पूरी श्रद्धा, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम तैयार हो। तुम सक्षम हो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। यह भी जानो कि तुम्हारे जीवन में अब जो भी नए लोग आएंगे, उनमें से कुछ तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आएंगे। वे तुम्हें नई दिशा दिखा सकते हैं, तुम्हें नई जानकारी दे सकते हैं या तुम्हें किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हर मुलाकात को गंभीरता से लो और उनसे सीखने का प्रयास करो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें विभिन्न रूपों में मार्गदर्शन भेजता है। तुम्हें अब अपनी इच्छाओं पर भी ध्यान देना होगा। माँ काली तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसकी तुम सच्ची कामना करते हो, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं शुद्ध, सात्विक और सभी के कल्याण के लिए होनी चाहिए। वे केवल तुम्हारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि बृहत्तर भलाई के लिए होनी चाहिए। जब तुम्हारी इच्छाएं पवित्र होंगी, तो ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगा जिसकी तुम कल्पना करते हो, क्योंकि तब तुम ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ जुड़ जाओगे। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण बनेगा। लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लेंगे और तुम्हारे मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकोगे, जो दूसरों को अंधेरे में रास्ता दिखाएगा और उन्हें उम्मीद की किरण देगा। यह तुम्हारी नियति है और माँ काली तुम्हें इस भूमिका के लिए तैयार कर रही है। यह तुम्हारे लिए एक सम्मान है, एक जिम्मेदारी है और एक अवसर है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत के सभी दुखों, गलतियों और पश्चाताप को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। उन पर विचार करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि वे तुम्हें वर्तमान में जीने से रोकेंगे। केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो और अपने भविष्य को अपने हाथों से गढ़ो। माँ काली तुम्हें एक नई शुरुआत दे रही है, एक खाली कैनवास जिस पर तुम अपनी इच्छा से एक सुंदर चित्र बना सकते हो। इसे स्वीकार करो और इसका सदुपयोग करो। तुम्हारे जीवन में अब जो भी परिवर्तन आएंगे,
वे सब तुम्हें एक उच्चतर स्तर पर ले जाएंगे। भले ही कभी कभी ये परिवर्तन असहज या चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन वे तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर ले जा रहे हैं। इन परिवर्तनों का स्वागत करो, उनके साथ बहो और उन पर विश्वास रखो, क्योंकि वे तुम्हें एक बेहतर भविष्य की ओर धकेल रहे हैं। यह भी जानो कि माँ काली तुम्हें असीमित शक्ति प्रदान कर रही है। यह शक्ति तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने, किसी भी चुनौती का सामना करने और किसी भी सपने को साकार करने में मदद करेगी। इस शक्ति पर विश्वास करो, इसे अपने भीतर महसूस करो और इसका उपयोग करो, क्योंकि यह शक्ति तुम्हारी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को भी पहचानना होगा। वह बच्चा जो हमेशा उत्साहित रहता है, हमेशा खुश रहता है और हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहता है। उस बच्चे को जीवित रखो, क्योंकि वह तुम्हें जीवन में आनंद, उत्साह और नवीनता देगा। वह तुम्हें खेल खेल में सीखने और हर पल का आनंद लेने की कला सिखाएगा। तुम्हें अब अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाना होगा। केवल सोचना या कामना करना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें कार्रवाई करनी होगी, छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, लेकिन हर दिन आगे बढ़ना होगा। माँ काली तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ देंगी, क्योंकि वे उन लोगों का साथ देती हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। तुम्हारा यह नया जीवन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक आशीर्वाद होगा जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाओगे, प्रेरणा दोगे और उन्हें सही मार्ग दिखाओगे। यही माँ काली का तुम्हें दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, एक ऐसा उपहार जो अनंत काल तक प्रसारित होगा। इसे पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ स्वीकार करो। यह भी समझो कि माँ काली का आशीर्वाद एक निरंतर प्रवाह है। यह कभी समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जब तक तुम सत्य, प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम उनकी दिव्य कृपा से वंचित नहीं रहोगे। यह आशीर्वाद एक अटूट बंधन है जो तुम्हें ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से जोड़े रखता है। तो मेरे बच्चे, अब पूरी श्रद्धा, साहस, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम तैयार हो, तुम सक्षम हो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। यह केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक शानदार नई शुरुआत है, जहां हर दिन एक नया अवसर लेकर आएगा और तुम अपनी दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाओगे। अब तुम्हारे जीवन में वह क्षण आने वाला है जब अचानक सब कुछ बदल जाएगा। यह परिवर्तन इतना तीव्र होगा कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। रातों रात हालात पलट जाएंगे। दुख की जगह सुख होगा, हार की जगह जीत होगी और निराशा की जगह उम्मीद होगी। यही वह क्षण होगा जब तुम समझोगे कि वास्तव में माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ध्यान रखना होगा कि घमंड कभी पास न आने पाए। सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। घमंड से सब कुछ मिट जाता है, लेकिन विनम्रता से सब कुछ बढ़ता है। याद रखो, जितना झुका हुआ वृक्ष होता है, उतना ही फल देता है। तुम भी उसी तरह विनम्र बने रहना। अब तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजना होगा। यह उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि औरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। जब तुम यह समझ जाओगे, तो तुम्हारा हर कार्य साधना बन जाएगा और यही साधना तुम्हें मुक्त करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम जहां भी जाओगे, वहां सकारात्मकता फैलेगी। लोग तुम्हारे पास बैठकर ही शांति महसूस करेंगे। यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है।
इसका उपयोग करो और दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दो। अब यह समय है कि तुम हर पल को उत्सव की तरह जियो। हर सुबह को नए अवसर की तरह देखो। हर रात को आभार के साथ समाप्त करो। जब तुम जीवन को ऐसे जियोगे तो तुम्हें कभी कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारा जीवन प्रेम और आनंद से भर जाएगा। तो मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो। साहस के साथ आगे बढ़ो। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ चुका है। यह वह समय है जिसका तुमने सपनों में भी इंतजार किया था। अब इसे पूरी तरह जियो। इसे पूरी तरह स्वीकार करो और माँ काली के इस अद्भुत आशीर्वाद का आनंद लो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक अनंत यात्रा है। इस यात्रा में पड़ाव आते हैं, विश्राम स्थल आते हैं, लेकिन यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अब तुम एक नए और अधिक सुंदर पड़ाव पर पहुंचे हो। यह पड़ाव तुम्हें नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई दिशा देगा। तुम्हें हमेशा सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और अपने भीतर की दिव्यता को जगाए रखना है। माँ काली का संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो तुम्हें घेरे हुए है। इस ऊर्जा को महसूस करो, इसे अपने भीतर समाहित करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर एक नया जीवन संचार हो गया है। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारा हृदय विस्तृत हो जाएगा और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। यह भी याद रखो कि तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे सब तुम्हारे भले के लिए हैं। कभी कभी परिवर्तन कठिन लग सकता है, कभी कभी हमें लगता है कि हम अपनी पुरानी पहचान खो रहे हैं, लेकिन डरो मत। यह केवल तुम्हें एक बेहतर, अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रेमपूर्ण अस्तित्व की ओर ले जा रहा है। जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ता है और एक नई, चमकदार त्वचा के साथ प्रकट होता है, वैसे ही तुम भी अपने पुराने खोल को छोड़कर एक नए और उज्जवल रूप में सामने आओगे। यह समय है कि तुम अपने भीतर के कलाकार को जगाओ। अपने रचनात्मकता को बाहर आने दो। चाहे वह संगीत हो, लेखन हो, चित्रकला हो या कोई और कला। तुम्हारी आत्मा के भीतर की यह रचनात्मक ऊर्जा तुम्हें और भी अधिक खुशी और संतोष देगी। जब तुम कुछ नया रचते हो तो तुम वास्तव में ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति से जुड़ते हो। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के प्रति भी अधिक जागरूक रहना होगा। कुछ लोग तुम्हारे इस नए प्रकाश से आकर्षित होंगे, जबकि कुछ लोग ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं। तुम्हें दोनों ही स्थितियों में धैर्य और प्रेम बनाए रखना है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं, उन्हें अपनी ऊर्जा से प्रभावित मत होने दो। उन्हें भी प्रेम और करुणा के साथ देखो, क्योंकि वे भी अपनी यात्रा पर हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। तुम अपने जीवन से क्या चाहते हो? किस दिशा में जाना चाहते हो? जब तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट होंगे, तो ब्रह्मांड तुम्हें उन्हें प्राप्त करने में मदद करेगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारे लक्ष्य केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होने चाहिए। वे दूसरों के कल्याण के लिए भी होने चाहिए। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हो, तो तुम्हारी अपनी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। तुम्हें अब प्रकृति के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। प्रकृति माँ काली का ही एक रूप है। पेड़ों में, नदियों में, पहाड़ों में और हर जीव में तुम्हें उनकी दिव्यता दिखाई देगी। जब तुम प्रकृति के साथ समय बिताओगे, तो तुम्हें शांति और नवीनीकरण की भावना महसूस होगी। यह तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेगा। तुम्हें अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाना होगा। अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करो। रिश्ते जीवन का आधार है। जब तुम्हारे रिश्ते मजबूत होते हैं, तो तुम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हो।
एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का समर्थन करो और एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। यह भी समझो कि जीवन में हर अनुभव एक पाठ है, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। तुम्हें उन पाठों को सीखना है और आगे बढ़ना है। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें लेकर पछताते मत रहो। हर सुबह एक नई शुरुआत है। अब तुम्हें अपने शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। तुम्हारे शब्द